सुमित वीर भाई, मैं ये देख रहा था कि नूपुर शर्मा है जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, बल्कि आज ही उनको फारिग किया गया है। सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही कतर ने बुलाया है और उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो इंडिया जो है उसने इसको सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि शायद हमारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ ताल्लुकात ना खराब हो जाएं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। इंडिया होता तो इंडिया में परवाह शायद ना करता। आप क्या समझते हैं, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट है? एक चीज देखने वाली है, इंडिया को यहां पर अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखानी चाहिए थी कि भाई ठीक है, कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलेंगे, आप हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें। अरब कंट्रीज को क्या राइट है कि वो इंडिया की इंटरनल मैटर्स में बोलना शुरू कर दे? कुछ टाइम पहले तक सऊदी अरेबिया में जो हमारे हिंदू जाते थे, उनके पास अगर किसी लक्ष्मी देवी की या किसी और देवी देवता की फोटो होती थी तो उसे एयरपोर्ट पे फाड़ के फेंक दिया जाता था। क्या वो ब्लास्फेमी नहीं थी? सुमित वीर भाई, मैं ये देख रहा था कि नूपुर शर्मा है जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, बल्कि आज ही उनको फारिग किया गया है। सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की है। क्वेश्चन ये है कि जो अमेरिकन ने स्टेटमेंट दी थी रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, सो वो जो अमेरिकन ने स्टेटमेंट दी थी और अभी ये जो हुआ और इस पर कतर भी आ गया है और कतर ने आपके एम्बेसडर को बुला लिया है। जैसे ही कतर ने बुलाया है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो इंडिया जो है उसने इसको सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि शायद हमारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ ताल्लुकात ना खराब हो जाएं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। इंडिया होता तो इंडिया में परवाह शायद ना करता। आप क्या समझते हैं, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, जो अभी तक अब बीजेपी में इंटरनल क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं, बट हाँ, ये जो प्रेस रिलीज आई है बीजेपी की तरफ से जो पब्लिक फोरम में है, उन्होंने कहा भाई देखिए, हर एक को रिलीजियस फ्रीडम का पूरा हक है और ये जो नूपुर जी ने बोला, उनका अपना ओपिनियन है, पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती है, पार्टी का ओपिनियन नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस बीजेपी में पहले भी कई सारे बार ऐसी एक्शंस हो चुकी है, मतलब नॉट ऑन द सेम काइंड, बट डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तो बीजेपी बहुत फेमस है। चीमा साहब, यहाँ कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहाँ इंडिया फर्स्ट, मिशन फर्स्ट। अगर किसी से कोई चीज हुई विच इज नॉट इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टी लाइन, पार्टी ऑलवेज हैज टेकन अ स्ट्रांग स्टैंड। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है तो मतलब इट हैज बीन टेकन इन लाइन ऑफ दैट। अच्छा सुमित, एक बात बताइए, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, तो आप एक इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे कि ग्रोइंग प्रेशर है ऑन इंडियन बीजेपी की और इंडियन सरकार के ऊपर बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स? ऑब्वियसली जब कोई बंदा तरक्की कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो लोग उसको ज्यादा केयरफुली देखते हैं कि ये कौन सा माइंडसेट है। और जो थोड़ा पहले बता रहा था कि बीजेपी पूरी दुनिया से लोगों को बुला रही है अपने बारे बताने के लिए, बेसिकली वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनके इमेज को एक डेंट है बिकॉज ऑफ बीइंग उनका एक खास किस्म का इमेज होने की वजह से। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे? कतर कह रहा है और मुस्लिम ममालिक कहेंगे, अमेरिका ने कहा, इंग्लैंड कहेगा, तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कोई इंडिया के ऊपर प्रेशर आ सकता है? देखिए, हमारी टाइज आज हिंदू से भी है, मुसलमान से भी है, सिख से भी, ईसाई से भी, यहूदी से भी, पारसी से भी और यजदी से भी। वी आर अ पावर सेंटर ऑफ आवर ओन, वी आर क्लेमिंग आवर ओन स्पेस। अगर हम अपनी स्टेट क्लेम कर रहे हैं तो हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनको मिलना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ेगा, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, ये बातें करनी पड़ती है, जिसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, बीजेपी रूलिंग इंडिया, बीजेपी नहीं बुला रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुला रही है। सो ये अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, लोगों को मिलना, मिलाना, अपने पावर ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, ये तो एक नेचुरल सी बात है चीमा साहब। इट इज नॉट फॉर इमेज मेकओवर। और बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हैज अ राइट टू गिव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू टू अदर्स। आप माने ना मानो, यू बाय दैट, यू नॉट, दैट इज योर लॉजिक, ठीक है? चले, दैट इज योर स्कूल ऑफ थॉट, बिल्कुल बताना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, दैट इज द राइट। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कभी ऊपर से पार्टी ने कभी वो जो है वो एक्शन नहीं लिया। तो आज क्योंकि ये इवेंट इतना बड़ा हो गया कि नूपुर शर्मा के हवाले से एक्शन लेना पड़ा, तो इट मींस दैट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू हैव अ डॉक्यूमेंट which is the Constitution of India, it needs to be used, or it needs to be implemented in letter and spirit. And I think the BJP leadership have given a clear message
to every nook and cranny and every corner of the party and in the entire hierarchy of the party, and I think which must be appreciated. आज नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया गया। उनका एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में और उस पर कुछ हंगामा हुआ, कानपुर में पत्थरबाजी हुई। कुछ गल्फ कंट्रीज ने हमारे एम्बेसडर को समन करके नोटिस दिया और उनको एक अपनी नाराजगी जता दी, और उसके बाद हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे थे, इसलिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एक चीज देखने वाली है, नुपुर शर्मा के ऊपर लाइफ थ्रेट आई, पाकिस्तान से आई। ये बिहेडिंग या मारने की धमकी पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान ने खुद ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया को यहां पर अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखानी चाहिए थी कि भाई ठीक है, कर लीजिए आप।